All right, let's start it. Okay, so what's your understanding? What are the concepts you plan to use in this question? That's my first question. Forget the solution. अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या हो रहा है इसके अंदर? You have two planets. Their masses are this and this. The distance is known. And एक को हमने प्रोजेक्ट करा है छोटे छोटे साइज वाले से towards the center of the second. What is the minimum speed to reach the? Okay, so what is the concept you want to use fundamentally? अगर आप ये नहीं कर पाए, so what was the thinking? Your thinking. That's my question to you. If you have to say कि मेरे को I know some of the chapter. So as broad concepts, what are the concepts you know from gravitation? And then we can filter them down. ओके। Okay. Velocity की बात हो रही है, right? या दो planets हैं, एक मास है, मास planet के ऊपर बैठा हुआ है. What principle and concept do you plan to use? What are the principles you use in this chapter, मतलब broadly? एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक के लिए जा रहा है एक मास, तो ऑब्वियसली उस दोनों प्लैनेट्स के कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा दोनों का, Very good. जिसको Yes. वो अपोज करके एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना पड़ेगा। Okay, ठीक है. So you were saying कि ये जो planets हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ये 9R है, right? ये मास है, ये M है, ये 4M है, ये 9R है, राइट? तो या आपने इसको छोड़ा, वो क्वेश्चन है इसकी V मिनिमम क्या है? तो ऑब्वियसली इसके फील्ड को अगर आप छोड़ दोगे और इसके फील्ड में एंटर करोगे तो यू विल लैंड हियर. यू वांटेड टू लैंड राइट विद द रीच, जस्ट रीच हियर. ओके, सो you reach here. Okay, so first concept that comes to your mind is ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. सो मैं अगर इसको फिजिक्स की भाषा में बोलूं, यू आर टेलिंग मी द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ। राइट? विच मीन्स यू आर सेइंग एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r². ठीक है. ओके, ये आपकी, you have this in your repository as a one of the concepts. Okay, second concept which you know in this chapter. देखो, every question has central ideas. अगर वो central idea दिख गया, that's a concept. तो central idea, gravitational attraction. ओके, कैसे करें, अप्रोच करें, मतलब ये इस पे अभी ग्रेविटेशनल अप्रोच है, फिर ये इसके फील्ड से बाहर चला गया, इसका ग्रेविटेशन फील्ड भी यहां लग रहा है 9R डिस्टेंस पे. तो इस एम पे इस प्लेनेट का भी लग रहा है, इस प्लेनेट का भी लग रहा है अट्रैक्शन. और जब ये इधर चला गया, इस जगह पे बी पॉइंट पे, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है 4M का भी लग रहा है और M का भी लग रहा है. बट हाउ डू वी पुट इट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, राइट? मतलब some forces are getting applied. And in situation number two, the forces are getting applied here, right? या So how can we connect the two places? मैं यहाँ फोर्स निकाल लेता हूँ, चलो. F इज इक्वल टू G m m/r², प्लस ये भी लगा रहा है G m m 4M/9R. ये भी R है. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 9R. तो ये अगर R है और ये R है तो दिस इज 7R, राइट? 7। हाँ. तो इस प्लेनेट का जो फोर्स होता है वो सेंटर से ही लगता है. तो डिस्टेंस तो हम यहीं से नापेंगे, इस मास का सेंटर से, क्योंकि इसका भी सेंटर से नापा है ना ये वाला. तो 4M का भी सेंटर यहाँ पे है. तो 7R+8R हो गया. ओके, 8 ये F1 है. लेकिन माई क्वेश्चन टू यू इज, डज दिस कॉन्सेप्ट बाय एनी चांस इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ वेलोसिटी? नो। दैट्स अ बिग हिंट टू मी. So let's say this concept has no mention of हाँ। velocity. So what concept can have a mention of velocity in this chapter? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन तो नहीं दिखा रहा है. एस्केप वेलोसिटी। ओके,
So escape velocity is when you escape from the planet, right? Yes, Yes, but agree. also, So you are saying escape velocity जैसा लगता है ये, right? हाँ, That you're escaping from one planet to other, right? यही कह रहे हो ना? यस, एक जगह escape है, एक जगह entry है। ठीक हाँ, है, ऐसा हो रहा है। बट escape velocity भी निकालने के लिए what concept of gravitation is used? escape velocity निकालने के लिए ग्रेविटेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये बॉडी ऑफ मास m में, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ Gm/r, प्लस इसको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं हाफ mv² इक्वल टू जीरो कर देते हैं, जिससे कि एस्केप हो जाए इन्फिनिटी पे। यस, तो इसकी एनर्जी बहुत दूर जीरो हो जाती है, ये उड़ के यहाँ पे आ गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो क्या आ जाता है? v इज इक्वल टू, 2 GM/r, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, एनर्जी, और हम्म, ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो भी दो तरह की एनर्जी। फिर तो जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी हो गई काइनेटिक एनर्जी। मेक सेंस? यस, So यस, I'm just telling you how to think. First thought I have gravitation force, एक उसमें velocity नहीं होती यार कहीं पे न्यूटन में। Second concept, if it is not force, generally the second concept in every chapter is energy. कम से कम ये जो फोर्स वाले चैप्टर होते हैं, वर्क डन, मोमेंटम, इन सब में होता है ना ये। यस, तो टोटली, अब हमें पता चल गया कि यार वेलोसिटी तो बेटा एस्केप वेलोसिटी से मिलता जुलता है। और तो कॉन्सेप्चुअली इट इज मेकिंग सेंस कि इसकी अगर प्लैनेट की अगर मैं सिचुएशन देखता हूं, ये वाली, तो इट हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? या, एंड देन यू आर गिविंग इट सम मिनिमम एनर्जी एंड इट विल लैंड हियर। इट विल हैव अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हियर, क्योंकि रुक गया ना यहाँ तो ये। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी शुरू में हाफ mv² दिया इसको, क्योंकि धक्का तो मारना था। यू ओवरकेम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन यू रीच दिस प्लेस, एंड यू नाउ हैव एन एनर्जी ऑफ, ऐसा इंप्रेशन आ रहा है, 4m लगेगा ना यहाँ। हाँ, 8 आर, हाँ, वो तो गया शायद m सब में, इसको उधर ले जाए तो हाउ मच विल दिस बिकम? दिस विल बिकम हाफ mv² इज इक्वल टू माइनस, ऐड होके क्या बन जाएगा ये? डज दिस अपील टू यू एक्चुअली? माई assumption was ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है ये वाला, कि इस प्लैनेट का यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करना, और इस प्लैनेट का यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं करना, क्योंकि वो सेम ही होगा दोनों में। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4m at A will be same as gravitational potential energy here of m due to m. But do you agree that energy is a closer concept? या, V आ रहा है ना, हाँ, और कुछ ये भी आ रहा है। अब फंडा ये हो रहा है कि ये माइनस कैसे आ गया, राइट? दैट्स अ ट्रबल। जब मैं सॉल्व करूंगा तो गलत ही आएगा ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज दिस विल बी हाफ mv² इज इक्वल टू -3 Gmm/r, एंड v² इज इक्वल टू 3 Gmm/, m नीचे आ गया, r नीचे आ गया, और एक तरह से माइनस का स्क्वायर रूट हो गया ये। डजंट अपील, राइट? ऑल्दो ये तो लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट वाइज एनर्जी विल गेट द आंसर। हाँ, मैं आई एम जस्ट, जैसे प्याज का पील करते हैं ना, हम्म, कवर, ऊपर एक लेयर दूसरी लेयर, तो मैं सेकंड लेयर पे हूं।
काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो अगर आपको एनर्जी के फॉर्मूले लिखने, मैंने आपको एक अजम्पशन बताई है, बट डू यू अग्री विद दैट? बिकॉज सी, मेरी अजम्पशन इस बात पे बेस्ड है, लेट मी जस्ट रीफ्रेज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई टुक एंड इन्होंने 9 आर दिया क्यों है, राइट? भाई देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर गिविंग 9 आर ना। मैंने जो ऊपर सॉल्व करा उसमें 9 आर का कुछ यूज हुआ? नहीं। नहीं हुआ। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस, एक तो U1 है अपने प्लेनेट की वजह से, यस। दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ये 8 आर है ना, जो प्लेनेट नंबर 4M है उसकी वजह से भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो एट दिस पॉइंट ए इट हैज टू पोटेंशियल एनर्जी, सो लेट्स से Gmm/r माइनस Gmm/8r, राइट? प्लस हाँ। you are going to give it energy. Make sense? Now I यस। reach here. So now I have, obviously I have 4m/r and potential energy, second potential energy at this point because of this. So it will be minus Gmm/8r. The potential energy of M at B due to smaller planet. लिख दी मैंने यहाँ पे। It has हम्म। just landed, so it has no velocity. लिखा नहीं ना, it lands with, सिर्फ ये पूछा है ये कितनी होगी। हाँ। लेट्स रीडू कैलकुलेशन। वैसे ये आप देख रहे हो, ये इट मैं कह रहा था कट रही है, कैंसल्स। हाँ। राइट? तब भी अब भी जो है अपनी दाल जो है गल नहीं रही है कि हाउ द हेल डू वी रिमूव द होल थिंग। नेगेटिव में आंसर क्यों आ रहा है इसका? है, वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई, कैंसिल हो गई। फाइनल एनर्जी लैंडिंग है प्लैनेट 2 पे। एक मिनट, हैव वी रिटन इट करेक्टली? आई थिंक वी हैव रिटन इट। ओह ओके, ओके। सो ये गलत लिख दिया। दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू विच प्लैनेट? इटसेल्फ। फर्स्ट, फर्स्ट। हाँ। This was 4M, second planet. Agreed? यस। अब सही है? हाँ। ठीक है, ½ mv²। मैं बिल्कुल वैसे करके दिखा रहा हूं कि थिंकिंग कैसे चल रही है, सोल्यूशन नहीं है, तरीका है सोचने का। जी, ओके, 4Gm/r और माइनस Mg/8r प्लस, ये 2 हो गया, Mg/2r प्लस Mg/r। ठीक है, एम भी चला गया दोनों साइड से। सो v²/2 इज इक्वल टू, जी कॉमन ले लेते हैं और आर भी कॉमन ले लेते हैं। सो अंदर आ गया 4 + 1 माइनस हाफ माइनस 1, ये कट गए। हम्म। ये Mg/r में से अगर, सॉरी, ये 1/8 हुआ ना, बिल्कुल। इसमें अगर मैं G/r कॉमन लूंगा तो ये 1/8 हो गया ना। हाँ। चेक माई कैलकुलेशन। पर नॉट्स कैलकुलेशन ओनली, ये लेके आया हूं ना मैं ये दोनों तो हमारे हैं ना, 1/8 नीचे होगा ना ये वाला। U1 फाइनल, U2 फाइनल ड्यू टू द अदर प्लैनेट। या सॉल्व करते ओके हैं। ठीक। या माइनस G/r, ओके, कितना आ गया ये? विल दिस बी 4? 2.5। 32 + 1/8 -3/2, यार फिर भी ना नेगेटिव आ रहा है।
दिस शुड नॉट हैव कम, ये माइनस कैलकुलेशन एरर है अब तो। -4 mm/। अच्छा, हाफ mv² में लिखा, ये सेम टू सेम लिख दिया, कैपिटल एम हटा दिया, ये भी सेम लिखा, कैपिटल एम हटा दिया, इसको जो है दूसरी साइड ले गए, वो ये रहा, और इसको भी दूसरी साइड ले गए तो वो ये रहा। अच्छा, तो अगर इन, ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है एक्चुअली -4 ना, इसकी वजह से नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है? माइनस, आई होप द कैलकुलेशन इज राइट। 33/8 आ रहा है ना? ये क्वेश्चन गलत है भाई, बिकॉज ये कर। द साइन कैन नॉट बी नेगेटिव, आई मीन पॉजिटिव तो आना चाहिए था। रीजन इज दैट द on the right hand side, this potential energy, right, is very high, negative। इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते आप। यू कैनॉट न्यूट्रलाइज -4 विद द हेल्प ऑफ numbers like this 1/2 and 1। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस सिचुएशन में जो हमने सोचा कि यहाँ U1 + U2 इनिशियल प्लस ½ mv², यहाँ पे U1 + U2 दूसरे प्लेनेट की वजह से फाइनल, सिर्फ इक्वेट बोर्ड, और तो किसी भी तरह से आई विल नॉट बी एबल टू गेट rid ऑफ दिस नंबर बिकॉज दिस प्लेनेट इज -4 m। तो इसकी जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, वो इट इज वे टू नेगेटिव है। या तो मास ऑफ द प्लैनेट जो बॉडी है, डू यू हैव द सोल्यूशन टू दिस, बिकॉज दिस इज माय आंसर। I just know the option that is correct. विच ऑप्शन इज करेक्ट? That is G m/r in whole root. इन M, G m/r in whole root. विच इज Fourth ऑप्शन? option. Fourth. वो तो नॉर्मल है, एस्केप वेलोसिटी का आधा होता है जो। हाँ। बट कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैसे सॉल्व करा है। एक मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन यार। नहीं, आई हैव इट सॉल्व्ड इन माय यूट्यूब चैनल, एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज द वे यू सॉल्व इट। और कोई कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता इसके अलावा, आई एम नॉट श्योर। आंसर तो दिया हुआ है, बट हाउ डू यू गो विद एनर्जी फ्रेम? मतलब बेसिकली यू गोना गेट नो। So see the way you, I will tell you the simple way why what is happening. Your energy is -8 here, right? -8. You give it ½ mv² and it reaches a plate which is -16। यही हो रहा है ना? हाँ। So ½ mv² -8 is equal to -16। So ½ mv² is equal to -8। How is it possible? The energy here should have reduced. And that is why this will become an attractive place। मतलब ये आना चाहिए था, मतलब इंक्रीज रादर, सॉरी, दिस विल बिकम -6। क्योंकि आप देखो, आप किसी को -8 एनर्जी है, उसमें अगर आप कुछ एनर्जी ऐड करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको -8 + 2 दिया, राइट? नहीं। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं होती? नहीं। तो ये नेगेटिव कैसे बन गई इस साइड जाके पूरी की पूरी? बिकॉज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर है। ओके,
सो लेट्स वेट। मेरे ख्याल से द यू शुड फाइंड आउट जिसने भी क्वेश्चन बनाया है ये सॉल्व कैसे करते हैं सर। और जो मैंने फंडा बताया प्लीज ऑल्सो शो द सेम टू द पर्सन सेइंग कि भाई ये इसमें क्या कमी है भाई। वी हैव डन u1 प्लस u2 initial is equal plus half mv square is equal to u1 plus u2 final. Final is coming out to be a very large negative number. Okay, I'll just हाँ see. हाँ हो जाता है। there is nothing abnormal about this because this question I must have done 10,000 times if I remember correctly। मतलब मैंने सॉल्व भी करा होगा ये। दो प्लैनेट वाले क्वेश्चन करे होते हैं मैंने। कॉन्सेप्ट वाइज इट इज गुड बट आई थिंक सॉल्वेबिलिटी होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो डिस्टेंस है। फ्रैंकली अगर मैं होता तो मैं ये बोलता कि क्वेश्चन में क्या कमी है। जो कमी नजर आती है मुझे भी कि व्हेन इट लैंड्स ऑन दिस planet supposingly it has -8 here because of both the planets, then you give it half mv square and this side has -20, right? So the landing will be plus a kinetic energy which will be sum of these two, so this will become -8 plus 2 -20 joule, which is the GPE due to both the planets. This is -6. The kinetic energy of landing here will be 14. Now the law of conservation of energy holds, which means this body landed here with a velocity. ये कहीं लिखा नहीं है कि it lands with a velocity। तो करेक्ट करने के लिए I will say -8 joule was its initial GPE due to both the planets. You gave it this velocity. It became -20, but it landed with a velocity VMF. So he has to tell me what is my VF. He has not said anything about VF. So he's saying हमने जो assume करा कि VF 0 है तो ये 0 है। तो फिर तो -20 को टैकल कैसे करूंगा मैं। -8 plus -20 is -12. How can I make it equal to half mv square? That's my dilemma. Anyway, you go and check, please. Okay. Okay. Something definitely, but hopefully the lesson was how do you think when the concept is missing? Yes. Yeah. Hmm. ठीक है। आई थिंक आई गेट द कॉन्सेप्ट राइट। क्योंकि और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आप बताओ और क्या लगाओगे खुद ही। देयर इज नो थर्ड थिंग यू कैन अप्लाई हियर एंड इट्स नॉट अ ओके लेट मी जस्ट कॉल इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज अ हॉरिजॉन्टल रिजिड बार। ओ ये वो यंग्स मॉडुलस वाला है ना क्वेश्चन ये। यस। हाँ. लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉरगेट द ऑप्शंस। कन्वर्ट करते हैं इसको। Again, I will discuss the concept only first so that you develop a way to think about these questions. What are the physics topics you're able to see in this question largely? Very important. Options तो होते ही रहेंगे। वो हो गया। कन्वर्ट तो हो गया। All right.
सबसे बढ़िया वे टू लर्न फिजिक्स इज टू डू मिस्टेक एंड शो इट टू मी। मैंने ऐसे सोचा। So I will tell you, okay, you thought about this concept. Why you did not think about second one, third one? In your mind, you should have picture of the whole thing कि इस चैप्टर में एनर्जी और न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ लगता है, तो which is the one which I'm not applying? आयरन का भी है, तीन है पता ओके अच्छा 2120। दूसरा मटेरियल कौन सा है? नहीं नहीं ठीक है। लेट्स तो देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रिजिड बार। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ही सेइंग देयर इज अ रिजिड बार which is hung using wires, जैसे होता है। ये वायर्स हैं, एक, दो, तीन। ये कॉपर की है, कॉपर की है, आयरन की है। सो दिस इज माय बार। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। आपने क्या क्या सोचा क्वेश्चन में? हाउ डू यू सी दिस क्वेश्चन एंड व्हाट ऑल, हाउ विल यू स्टार्ट इट? यू आर सपोज टू फाइंड द, अच्छा टेंशन इज सेम। ओके, तो वन कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी टोल्ड मी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। ओके, और क्या लगेगा? टेंशन का यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा करा कि टी है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स आयरन। ऊपर। ये वेट हाँ नीचे खींचेगा ना, टेंशन इसे हाँ ऊपर हाँ, खींचेगा। गॉट इट? सपोर्टेड बाय। इस साइड पे टेंशन है इसे। ओके, सो ये टी, टी और टी, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं एक कॉन्सेप्ट मेरा टेंशन है, दूसरा हुक्स सेम लॉ लेंथ है, लगा बहुत अच्छी बात है। ओके, सेकंड और क्या यूज करना है? इट्स एन प्रेस एंड इक्विलिब्रियम। स्ट्रेन। इट्स एन इक्विलिब्रियम राइट। राइट। इसका वेट कैसे आपने सपोर्ट करा है? 3T से। सही है। टेंशन भी तो आएगी ना कहीं से। टेंशन किसे सपोर्ट कर रही है? mg राइट। और क्या आता है दिमाग में? ये तो मैकेनिक्स चल रही है अभी तक, हाँ, न्यूटन्स वाले। हुक्स लॉ लगा सकते हैं। ओके, आपके दिमाग में हुक्स लॉ आया। ओके, सो हुक्स लॉ बोलता है कि द, फोर्स अपॉन एरिया इज या इक्वल्स सिंस द टेंशन इज आइडेंटिकल, टू। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स और के एक्स, सॉरी माइनस एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हुक्स लॉ ही है, ठीक है। अग्रीड, यू राइट। सो और क्या? अच्छा हुक्स लॉ आया, और क्या लगेगा? और तो 3T = mg हो गया, ये तो पक्का है। हुक्स लॉ हो गया, F = के एक्स, और तो कुछ नहीं बोल रहे आप? हाउ इज हुक्स लॉ इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल हाँ, टू। दिस इज व्हाट, restoring force, right? So you're saying Young's modulus is equal to minus stress upon strain, ये कह रहे हो ना? यस। हाँ ठीक है। So you know the y for each one of them. The stress हाँ, in them is how much? T तो पता चल गया mg की कॉर्नर तरफ से, टेंशन। हाँ। mg/3। Force being applied on each wire is mg/3। हम्म। Okay, you have to find एरिया the भी ratio of सेम diameter होगा। of the, ठीक है। तो इसका अगर डायमीटर लेंथ सबकी L है, तो ये लेंथ सबकी इनिशियली L है। दिस इज आफ्टर अटैचिंग इट और बिफोर अटैचिंग इट? तो ये अटैचमेंट के बाद है लग रहा है। जो हम्म। वेट आपने टांग दिया उसके बाद लेंथ बराबर है, ठीक है। आपको निकालना है, लेट मी टेक इट डाउन। ओके, अब कैसे यूज करें वाई को? सो वाई कॉपर मालूम है, स्ट्रेस इज mg/3 इन कॉपर। स्ट्रेन, Yeah. स्ट्रेन
आई थिंक स्ट्रेन जो है सब डेल्टा में। एल हाँ, बट माय क्वेश्चन इज स्ट्रेन के लिए व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? इज इट इक्वल इन ऑल और नॉट? लेंथ इज सेम सो मे बी आई गेस। ओके, तो वाई आयरन क्या हो गया फिर? एरिया भी तो होगा ना नीचे। ठीक है, अब क्या करें? देयर दे आर हैविंग द सेम लेंथ, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये सारी लेंथ बराबर है। हम्म। और हुक्स लॉ में, सॉरी, ये यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन तो यूज करना ही पड़ता है। और अगर हमें स्ट्रेन के बारे में नहीं पता, हाउ विल वी कैलकुलेट एरिया इफ वी कांट थिंक थ्रू द स्ट्रेन? If the L is same, हम्म then बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। L L तो कट ही जाएगा और फिर डेल्टा एल, हाँ सबके लिए। डेल्टा एल वन अलग अलग लिखने पड़ेंगे ना, मतलब क्या सेम लोगे स्ट्रेन या अलग अलग स्ट्रेन लोगे? आई गेस सेम ही होगा। बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ वाई? बिकॉज इफ द टेंशन इज सेम, द एक्सटेंशन इज सेम। हाँ तो हम डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल, यही कैच है। डेल्टा एल आयरन, यस। तो फिर कट जाएगा ना, फिर तो बड़ी आराम से। तो हमारा जो वाई कॉपर है और एल है, और हमारी दोनों ये बराबर हैं, तो अगर इनकी रेशियो निकालनी है तो आई कैन राइट कि वाई कॉपर मल्टीप्लाई बाय 3a इज इक्वल टू -mg। और ये कितना बन जाएगा? एक मिनट, सॉरी। और सारी चीजें तो कांस्टेंट है लाइक यस, टेंशन कांस्टेंट है। वाई अलग है ना सबका, दोनों का वाई अलग है। वाई और एरिया के बीच में इन्वर्सली रिलेशन आ जाएगा। हाँ, बढ़िया, और राइट। फिर तो उससे आ दूसरी जाना साइड भी मैं चाहिए। लिख लेता हूँ यही, वाई आयरन मल्टीप्लाई बाय 3a2। डेल्टा एल बाय सब काट दिया ना मैंने, हम्म। डेल्टा एल सेम लिया, सॉरी। तो ये इक्वेशन आ गई, एल कट गया। डेल्टा एल दोनों का सेम है ना, ये वाला, ये और ये आयरन का, ये कॉपर का है। तो वाई कॉपर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू mg/3 है ना। और यहाँ पे वाई आयरन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू mg/3 है। इसको A1 ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, इसको आयरन ले लेते हैं। और ये वाली जो कॉमन है स्ट्रेन, ये कॉमन है, डेल्टा एल इज इक्वल टू लिख देते हैं mg। हाँ, यू राइट व्हाट यू सेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ गया वो, वाई कॉपर, और यहां से भी डेल्टा एल इज इक्वल टू mg/3a आयरन इंटू वाई आयरन। दोनों को बराबर कर दो, mg भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, A1 A2। सो ए कॉपर मल्टीप्लाई बाय वाई कॉपर इज इक्वल टू ए आयरन इंटू वाई आयरन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्होंने रेशियोज मांगी है डायमीटर की पर जो हाँ फिर हाँ देन वील सॉल्व। हाँ, तो हम आप उसको पाई कॉपर आर दो स्क्वायर लिख हैं दो ना। तो हाँ पाई अगर हम हमारे पास कॉपर दो हैं तो हम इंटू टू भी करेंगे फिर उसको। कॉपर को दो करोगे?
मतलब मैं तो उन्होंने एक ऐसे कॉपर की वायर को ले दिया रहा हूँ। क्यों? No, no, no. Hold on, hold on. So if you take two copper, you cannot club them together. The stress is same. I mean, the strain is same. ये clear है? हाँ। तो जो एक वायर पे जो मैंने इक्वेशन लगाई, वो आयरन पे भी लगा दी। भाई इसमें भी हम्म। तो मुझे वही कैरेक्टर डेल्टा एल मिल रहा है ना, जो दूसरे कॉपर में मिल रहा है। कोई भी वन ऑफ देम आई कैन यूज। मैं कोई वो थोड़ा ना कर रहा हूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3, न्यूटन्स लॉ से। भाई ये दो कॉपर F1 और F2 है, और ये F3 है। ऐसे मैं रिजल्टेंट तो नहीं निकाल रहा ना भाई। ये कॉपर है और ये भी कॉपर है, इन दोनों से कोई रिजल्टेंट निकल रहा है। वो रिजल्टेंट का क्या मीनिंग होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। हम्म। व्हाट यू सेइंग, ऐड कर दो ना, दो ले लो। सो you're saying रिजल्टेंट निकाल लो, दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ, एंड व्हाट डज इट टेल यू? सो द बिहेवियर ऑफ सिंगल वायर is enough because it is same, tension is same in all the wires. What you're applying is a condition which is equal extension has happened. You're not using resultant. Make sense to you? या। रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे भाई, दो जुड़ के तीसरा, ऐसा नहीं हो रहा। हम हाँ। हमारा कोर कॉन्सेप्ट रिजल्टेंट नहीं है। हमारा कोर कॉन्सेप्ट है इक्वल टेंशन इज इक्वल टू इक्वल एक्सटेंशन। क्योंकि अगर बॉडी रिजिड है और हॉरिजॉन्टल रह गई, तो सेम फोर्स लगाने में वो हॉरिजॉन्टल रहे, टेढ़ी नहीं हो जाएगी वो। हम्म। यस। So core concept you have to put in your mind is equal tension is giving equal extension, not resultant of the two to be used to calculate anything. No. ओके। इसने नहीं दिया ना कि वायर टेढ़ी हो गई है, इक्वल दिया तो एक लेवल पे है ना सारे। So because they had different young modulus and different areas, they were able to get same delta L by L, which is what you said, inversely proportional. मतलब फोर्स तीनों वायर पे बराबर है, तो मैं कोई भी वायर यूज कर सकता हूं कैलकुलेशन के लिए। मुझे बेसिक पता होना चाहिए, डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा आयरन। जैसे ही मुझे हिट करा, उसके बाद मुझे दो बार डेल्टा एल कॉपर नहीं लेना। यू आर कैलकुलेटिंग सम रिजल्टेंट देन, समथिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ आ गया? या। हाँ हाँ। या। ओके, ओके। सो बाकी पाई डी स्क्वायर कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन 1 1.258 अगर है तो 1.25। या। यप। सो यहाँ मेरा सवाल ही यही था, विल वी टेक द एक्सटेंशन टू बी सेम और नॉट? You have to take physically because the wires have the same pull and at the same level, perfectly level. The stretch has to be equal. There is no other choice. अगर वो लिखता कि वायर ऐसे स्ट्रेच हुई है कि द बार इज टिल्टेड और बेंड, तो फिर सिमेट्रिक नहीं, कंडीशन नहीं होती। हम्म। लिखा भी हुआ सिमेट्रिकली। हाँ, कन्विंस्ड हो? या। नहीं हो तो फिर कैन डिस्कस अगेन। नो। हो गया। ओके, वी शुड बी ऑनेस्ट, राइट, कि वी वर कन्विंस्ड अबाउट द अप्रोच। या। दैट्स ऑल। Okay, so let's move forward. Let me write the next one. So I'm doing it as slow as possible so that you think about it. जैसे आपने बोला कि we have to apply this law. The core central idea was equal tension is equal to equal extension. Now this is a बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है बेटा यार ये। हाँ। Ooh, vertical circle and stretch. Now this is tough. रोटेशनल आई गेस। या। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। Okay, so that means we should know vertical circle in and out. In and out मतलब हमें vertical circle देख के we should know how to fire
मैं जरा कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना कितना मुश्किल है, टाइम लगता है। Block of mass is fastened to the end of a steel wire of unstretched length. Length would be, I guess, the radius here. Yep, yep. You should be very, very strong in vertical circle. It's a tough topic to master. आसान नहीं होता। वैसे तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है फ्रैंकली, बट उसको ना थोड़ा मेटिकुलसली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक टेंशन होती है जो चेंज होती रहती है वेरिएबली, मतलब थ्रू आउट द मोशन, और एक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो यू शुड बी वेरी गुड टू बी एबल टू यूज दिस। थोड़ा सा मतलब, ये क्या भाई? हाँ, आई एम कॉपिंग फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें राइट क्लिक में वही नहीं आ रहा, वो कॉपी। बताओ। You can, if the question is not getting copied, you can read. I also have the question. यू हैव? Yeah, it's not a problem. ओके, अच्छा, हाँ, आप देख सकते हो ना, ठीक है। हाँ. गॉट यू। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई दिस। सो आई डोंट बिलीव दिस कि हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी आता है यार। आज कुछ टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही है। There are days. ओके, आ गया। हाँ. ओके, इट्स अ वर्टिकल सर्कल। नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्टिकल सर्कल, यू नो? समझते हो उसको पहले तो? इट्स अ टफ वन। बहुत टाइम लगता है समझने में, बहुत मतलब टेक्स 2-3 hours टू लर्न इट। विदाउट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके मोशन में, वर्टिकल सर्कल के थ्रू आउट द मोशन चीजें बदलती रहती हैं। हम्म. वेलोसिटी बदलती है, टेंशन बदलती है, बड़े सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। टॉप वेलोसिटी, बॉटम वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एन एंगल, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे छोड़े कि ये टॉप पे पहुंच जाए। सो आई वुड, ऑल्दो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, बट आई विल अर्ज यू लर्न इट और सेट अप अ क्लास विद मी। इस बार भी आया था नीट में वर्टिकल सर्कल। तो अगर आपकी मास्टरी है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। लोवेस्ट पॉइंट, And सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोवेस्ट पॉइंट? क्या होता है सिग्निफिकेंस लोवेस्ट पॉइंट का वर्टिकल सर्कल में? सबसे ज्यादा टेंशन वहीं पे होगी, और अगर वहां से ब्रेक होना हुआ, अगर ब्लॉक हो, तो वो भी आई गेस वहीं से ही होगा. नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है वो। ब्लॉक. ब्रेकिंग या नहीं होती, वहां से अगर टूट जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे टूटता है। बट टेंशन. ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप बता रहे हो। एनीवे, थोड़ा सा ठीक भी है, बट लाइक अ या. साइंस, मोर साइंटिफिक इन योर अप्रोच। So we have to discuss concept. If you want me to solve, I will solve it and you will go back without learning anything. माइंड में आपको बसाना क्या है? देयर इज अ वे यू हैव टू थिंक। ऑब्वियसली यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। यार, ये तो वर्टिकल सर्किल की मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, यंग मॉडल्स की भी है, दोनों को इकट्ठे लाना है, राइट? व्हाट इज द रोल ऑफ टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल? सो दिस इज योर वर्टिकल सर्कल, बॉडी है, वेट नीचे की तरफ है, या. सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ है, सेंटर की तरफ।
yes, टेंशन बॉडी को कैसे खींच रही है? यहाँ पे नीचे, ये जो बॉडी है और ये थ्रेड है जो यहाँ से वर्टिकली घुमाया जा रहा है, बॉडी को किस तरफ खींचा जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे, नीचे। ओके, आई विल गो विद योर लॉजिक। ओके, नीचे। ठीक है, ये हो गई मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख रहा हूं फिर, ये कह रहे हो आप? दोबारा सोचो। सेंट्रीपिटल जो टेंशन है बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ बंदा हाथ हाथ है उसका, वो इसको अपनी तरफ खींचता है बॉडी को। ये बॉडी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अपनी तरफ खींचता है वो उसको, अपनी तरफ। मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। हाँ, तो अगर ऐसा ले लें, ये भी हो सकता है P+mg, और ये भी हो सकता है कि T = mg+mv²/L। As per you, the tension is downward. If this is a, sorry, center, this is a block, you are pulling it, the tension is pulling it in this direction. Is it pulling it toward like this, or is it pushing it down? ये पुलिंग है, पुलिंग। टेंशन क्या काम कर रही है? इट्स पुलिंग। पुलिंग कर रही है, ठीक है। वेट नीचे है, हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इनवर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड। ओके, तो ये टेंशन कम हो गई, इट इज हाईएस्ट। कम हो गई, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो गई। पहले सही बोला था। व्हाई इज इट, मैंने तो आपको दिखा दी कि डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता है, जब ये टॉप पॉइंट पे होती है। बाय द वे, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। जब ये टॉप पॉइंट पे होता है बॉडी, तो इसको इस तरफ नहीं खींचा जा रहा होता, अपनी तरफ, और इसका यस, वेट होता है यहाँ पे, वेट भी हाँ, नीचे होता है ना। यस, तो T+mg इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन एंड mg इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक सूडो फोर्स होती है, अपने में कोई फोर्स नहीं होती, कोई देता है तो मिलती है ये। तो ये दो सोर्स हो गए। या, अब बॉटम पॉइंट पे लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, तो टेंशन माइनस mg इज प्रोवाइडिंग इट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, तो ठीक है, आ गया जो आपने पहले बोला था, बढ़ गया ना। या, ऐसे सोचना आपको। हु सेंट्रीपिटल फोर्स में द क्वेश्चन इज, वी डोंट ट्रीट दिस एज अ थर्ड फोर्स, वी ट्रीट इट एज a resultant of some forces, other forces। दूसरी फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स देती हैं अपने आप में। सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टेंशन या वेट नहीं है या फ्रिक्शन नहीं है, और वो बोले मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो बोलेंगे भाई सोर्स बता तू, या तो टेंशन है या वेट है या फ्रिक्शन है, नहीं तो नहीं होगा। बैंकिंग ऑफ कर्व में भी पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट होता है। पढ़ा है बैंकिंग ऑफ कर्व? यस, यस, शायद नहीं होगा, लेकिन पढ़ते हैं उसको। म्यू आर जी आंसर आता है। फ्रिक्शन हाँ, कंट्रीब्यूट करता है, फिसले ना वो। कई बार यस, फ्रिक्शन नहीं होता तो एंगल बढ़ा देते हैं, सिर्फ बैंकिंग हाँ, से काम चलाते हैं। फिर कितना बैंकिंग कर लोगे, तो थोड़ा फ्रिक्शन दे देते हैं सरफेस पे, राइट? ऑप्टिमम या, स्पीड है। तो सो यू हैव टू स्ट्रेंथन दोस कॉन्सेप्ट्स। आई विल डिस्कस विद यू लेटर, बट फिलहाल द टेंशन इज directed towards the center. So weight is here. The resultant force on the body is T minus mg is equal to m. We can write it as mr omega square। हाँ, एक ही बात है, क्योंकि इसने ओमेगा में बहुत दिमाग लगाया अपना, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस
So we first of all have found out the tension here. Okay. Now what will tension do to the thread? Next, first concept of centripetal force understood. We're able to understand the behavior. Now we say Young's modulus. So now we have to know Young's modulus क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? Because जो भी था स्टील वायर था, the steel wire was getting pulled. इधर वेट खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, तो नेट फोर्स स्टील वायर के ऊपर कितनी है? स्टील वायर बॉडी के ऊपर तो फोर्स हमने निकाल ली, है ना? यस। अब जो वो है अपना काम दिखाएगी टेंशन. टेंशन हैज टू डू समथिंग. So what will tension do? You will apply which law? The tension in the string matters, right? For Yes. Young's modulus to get applied, when we do stress upon strain, what is our focus to calculate stress? The tension in the string is our focus, right? या। Or you think कि ये अगर तार है, इसमें टेंशन ट्रैवल कर रही है, तो ये वेट जो इसके साथ टंगा हुआ है उसको भी लेना है या नहीं लेना, या सिर्फ नहीं। टेंशन को लेना है? उसमें भी फिर मैं नेट फोर्स कर देता हूं टी माइनस एम जी. समझी, हाँ। यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, राइट? यस। तो एक तो खिंच रहा है टेंशन से और वेट भी है, तो तार के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट से भी तो वो खिंचता है. हम्म। यस यस। तो व्हाट्स योर जस्टिफिकेशन? क्या सोचते हो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा, फिर तो लगा दो कि भाई नेट फोर्स है टी माइनस एम जी. स्ट्रेस पता चल गया, एरिया मालूम है, फिट करो आंसर. टी तो पता ही निकाल लिया है हाँ हमने, टी तो निकाल लिया है. हाँ। तो वाई आर वी इग्नोरिंग, मतलब टी तो यूज कर लेंगे, चलो मैं मानता हूं. बट रिमेंबर, आई रिमेंबर, जो हमने टेंशन निकाली है उसका फॉर्मूला क्या आया था? वेट प्लस. सेंट्रीपिटल। तो वेट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर. मैं जब लिखूंगा y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब टेंशन अपॉन एरिया अपॉन हाँ। डेल्टा एल बाय एल. यस। तो ये जो t लिखूंगा मैं, t की जगह मुझे क्या लिखना है? कैलकुलेट कर तो लिया मैंने इस सिचुएशन में t को, हाँ। तो मैं तो ये सीधा लिख देता हूं ना फिर. एंड डेल्टा एल तो निकालना ही है। हाँ, वो तो आ जाएगा ना अब तो. हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कुरा के कर लोगे. तो टीम मैंने एडजस्ट कर दिया था. कोई मुझे, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया ना बोल के कि अब मैं टी में क्या लूं. बट भाई टी की तो कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं. टी इज बिकॉज ऑफ वेट एंड टी इज प्रोवाइडिंग दीज टू. टी इज प्रोवाइडिंग बैलेंसिंग द वेट एज वेल एज बैलेंसिंग द एम आर ओमेगा. सो टी की वैल्यू मुझे कैलकुलेटेड मिल रही है, मुझे दोबारा अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है. टी आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट फ्रॉम सिचुएशन नंबर वन, विच इज वर्टिकल सर्कल. क्या आ सकता है ना किसी के मन में डाउट जो मैंने पैदा करा? हम्म। यार ये तो बट रिमेंबर दिस इज नॉट अ सिचुएशन. ये सिचुएशन थोड़ी ना है ये इक्विलिब्रियम वाली, कि भाई इसके अंदर एम जी है तो एम जी इज इक्वल टू टी. तो एम जी अपॉन एरिया
अपॉन डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू वाई, जो हमने बार में करा था। बार तो इक्विलिब्रियम में थी ना, सर्कुलर मोशन में थोड़ी ना थी। तो वहां पे टेंशन इज इक्वल टू mg नहीं लेते यस। नॉर्मल सिचुएशन में? ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि ये बॉडी है, इसके ऊपर टेंशन लग रही है, इसके ऊपर वेट लग रही है, तो इसके ऊपर फोर्स तो नेट जीरो हो गई ना फिर, बिकॉज mg एंड टी आर इक्वल, राइट? सो इट इज एन इक्विलिब्रियम। बट हमें तो टेंशन से लेना देना है, एंड टेंशन इज इक्वल टू वेट। सो टेंशन इज इक्वल टू वेट in a normal situation, but in a vertical circle, tension is this. यस। Just a comparison between the bar and situation like this. Tell me what is that you did not find convincing. एक्चुअली द I get confused in it. I knew it. In what? In this tension vertical हाँ, वाला. मुझे पता है, तभी मैं आपको बोल रहा था, आपको आता है वो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय समवन एल्स। सो उस वर्टिकल सर्कल में टेंशन और वेट को सब्ट्रैक्ट करके निकलती है ये। Mhm. Yeah. चलो, कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, yes. ओके, आई जस्ट वांट योर यस सो दैट यू आर कंफर्टेबल। My job is not to give you goli, but to help you solve your problems. ये ना लगे ना कि देखो जी टाइम पास हो रहा है। नो। ऑलराइट, so we will go to the next question. Okay, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? This is a good question, I think. Oh, so this is some sigma m. क्या क्या क्वेश्चन बन के आते हैं? Okay, I think I've started a new one, so it should not be. Let's understand the situation first. अच्छा, टूट जाएगा मतलब, राइट? इलास्टिक लिमिट होती है ना ग्राफ में, तो टूट जाएगा। वो ग्राफ पढ़ते हैं ना हम, ब्रेक्स। ये दिया हुआ है सिग्मा एम, रेडियस, ओके, कॉपर अंडर अ लोड ऑफ n kgs। ठीक है, ये तो सेम ही नहीं है क्वेश्चन, मिलता जुलता। हाँ। व्हाट इज मतलब वही है, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है इसने ये नहीं लिखा कि वर्टिकल सर्कल है। इन वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल कैन बी बोथ, या लिखना चाहिए ना वर्टिकल। सो स्टूपिड, एनीवे लेट्स कॉल इट वर्टिकल ओनली, क्योंकि पहले भी वर्टिकल ही आया था। ये रेडियस ऑफ कॉपर वायर की मतलब वो तो वायर का रेडियस मांग रहे हैं ना. एक मिनट, अच्छा, ओके, इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, तो लिमिट वर्टिकल इज ही होगा सिग्मा आई एम। गेस. व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? mkg कॉपर है, तो कॉपर का वाई तो पता होता है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। चॉइस क्या क्या है? इन वेरिएबल्स में. एम दिया है, ग्रेविटी दिया है, Okay. सिग्मा एम, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट इज सिग्मा एम। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट बाय द वे? ये वाई को तो नहीं हो रहा, यंग मॉड्यूलस को मे बी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना. समझ नहीं आया, हाउ वुड बी?
आई डोंट नो इवन हाउ टू डिफाइन, मेरे को ग्राफ में पता है द इलास्टिक लिमिट, उसके बियॉन्ड जो है प्लास्टिक हो जाती है बॉडी, हम्म, और यू कांट अप्लाई द रूल्स, राइट। यहाँ तक पहुंच जब भी होती है तो बॉडी अपनी डिफॉर्मेशन रीगेन कर लेती है, वहां तक जाती है, और उसके अंदर अंदर रहोगे तो इलास्टिक बिहेवियर होगा, अगर इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाओगे, राइट। तो या सिग्मा का फॉर्मूला बेसिकली इट्स अ स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस यू कैन टॉलरेट। सो आपका जो एफ है दैट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय, एरिया। यही हुआ, द मैक्सिमम stress it can tolerate is the sigma. So this is sigma m. तो r square is equal to mg by pi sigma m, and r is equal to mg pi sigma m, this एनर्जी चॉइस में है भी सही, फर्स्ट जे। हाँ। है एक मिनट, हाँ फर्स्ट। ओके। हाँ तो अगर वेरिएबल एंड में देखूं इस क्वेश्चन में, मेरे पास है क्या, मैं मास बदल नहीं सकता, ग्रेविटी में बदल नहीं सकता, हम्म। पाई में बदल नहीं सकता, रेडियस ही है मेरे काबू में, इस रेडियस हाँ पे मेरी मैक्सिमम जो स्ट्रेस आती है वो सिग्मा आ जाती है। हाँ, सिग्मा एक्चुअली वाज कंफ्यूजिंग कि क्या है। हाँ नहीं, ये स्ट्रेस है, दैट इज व्हाई दैट हाँ। ग्राफ, यू रिमेम्बर द ग्राफ होता है ये वाला, या यार। इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट, वहां लिखा हुआ है ये स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस है ये। अगर हाँ किसी को ये याद ही ना रहे कि इलास्टिक लिमिट वर्ड होता है और उसकी डेफिनेशन क्या, उसका फॉर्मूला क्या, गया काम से वो। इट्स अ मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस बियॉन्ड विच यू विल गेट इनटू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यू वोंट कम बैक टू योर शेप। हाँ। ओके, लुक्ड इनोसेंट बट घुमा दिया। हाँ लुक्ड इनोसेंट ना कि सिंपल है जी कर लेंगे, लेकिन ओ, now what is the gravitational potential? Okay, so tell me what is gravitational potential. Let's discuss. If you were to, होता क्या फिजिकली, क्या मीनिंग होता है इसका, क्या उपयोग है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, चलिए आई वाज काइंड ऑफ आस्किंग दैट ओनली। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट कि टॉपिक होता है, ग्रेविटेशनल हाँ। पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर्स, यस उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे। डू यू हाँ, आई नो रिमेम्बर द, जी एम बाय माइनस जी हाँ, एम बाय आर। नो, V is equal to minus g m by 2r cube multiply by 3r square minus r square. हाँ, वो तो इनसाइड के लिए होता है। हाँ, r is less than r, और आउटसाइड के लिए होता हाँ है v is equal to माइनस जी एम एम बाई आर सिर्फ, हाँ तो वही। इनसाइड ही तो है r is equal to 0, हाँ वो स्मॉल ये r is equal होगा। to 0 नहीं हो गया? हम्म। इफ मैं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा मैं, हाँ समझ आ रहा है। है ना, मतलब इनसाइड का अगर आपको याद है, इट इज माइनस जी एम बाई आर क्यूब, 3r square minus r square, right? So this is the dependence of r for a solid sphere. Potential depends on r like this. Agreed? या ये अभी हमने रिसेंटली भी ट्वेल्थ में पढ़ा था। सॉरी, ये फॉर्मूला शायद ठीक नहीं है, यहाँ मेरे ख्याल से यू हैव टू पुट 2r क्यूब, सही है। अब r इज इक्वल टू 0 डाल लें, ये भी सही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना, उससे हाँ। मिलता जुलता होता है काफी, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, yes, ये रहा, आ गया। हाँ ये बट फॉर्मूला की फिजिकली, वजह से। सिंस यू यू आर नॉट डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट, एज इन हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट माई सजेशन विल बी, प्लीज रिविजिट दीज concepts also. You should really know what is the situation जहां पोटेंशियल को यूज करना होता है,
और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पोटेंशियल का, क्या कन्वे करने की कोशिश हो रही है थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बताना चाहते हैं आप दूसरे को भी, ये हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें मालूम है यार, बिकॉज फोर्स समझना इजी होता है थोड़ा, फिजिकली हम इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल बेसिकली पोजीशन का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, पोजीशन। किसी भी पॉइंट पे आने के लिए आपको जो काम करना पड़ता है, पर यूनिट मास या पर यूनिट चार्ज, आप किसी भी टेस्ट चार्ज को या टेस्ट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट में लेके आते हो, एक स्फीयर के ग्रेविटेशनल फील्ड में। आप एक टेस्ट मास को या यूनिट मास को डब्ल्यू वर्क करके इंफिनिटी से एट अ डिस्टेंस आर लेके आते हो। ये डिस्टेंस आर इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। या। कुछ कुछ याद आ रहा होगा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। तो ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इक्वली एप्लीकेबल है। ये आपका टेस्ट हाँ। मास है, तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है। आप इंफिनिटी पे थे, आप अब आर डिस्टेंस पे आ गए हो, इसका हम्म। मास है एम। जब टेस्ट मास यहां से यहां तक आने में एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर डज सम वर्क डब्ल्यू, देन डब्ल्यू बाय एम, मतलब 1 किलो, ये एम किलोग्राम लेके आए हो, तो काम इज करना पड़ा इक्वल्स टू वो। डब्ल्यू, तो 1 किलो के लिए इतना काम करना पड़ा। हम्म। तो इस जगह पे हम बोलते हैं, इस पोजीशन पे जो एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर, बिकॉज इट इज अंडर द इंफ्लुएंस और इन द फील्ड ऑफ, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, यस। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हर किलोग्राम के अंदर, अगर ये 5 किलोग्राम का है तो फिर हम इसको इंटू 5 कर देंगे, ये पर किलोग्राम है, तो 5 किलो से तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऑलवेज नेगेटिव। सो व्हाट डज इट मीन, बिकॉज इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। उल्टा बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है तो ये नेगेटिव वर्क होता है हमेशा, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने के लिए। और हाँ। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। जीरो। जितना नेगेटिव होगा उतनी स्ट्रांग ग्रेविटी होगी, इस। जितना नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। अब सरफेस पे हाँ। कितना होता है पोटेंशियल, सरफेस पे -gm/r। जी एम बाय। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, -gm/r, बढ़िया। और ये जो है अपना सेंटर पे कितना निकाला अभी हमने, -gm बाय 3/2 2r निकाला था ना। क्यू एंड 3। ये या। ज्यादा नेगेटिव नहीं है, हाँ। 1.5 में हो गया। दिस इज मोर नेगेटिव, सो इट इज डीपर इन द ग्रेविटी वेल, अंदर है ये। तो इसको निकालने के लिए, यहां से अगर इसको निकालना है, इतनी नेगेटिविटी को हैंडल करना पड़ेगा। अगर इस मास को बाहर निकालना है वर्सेस इस मास को उड़ाना है, तो इस मास का तो मैं बोल रहा हूं -10 है, राइट। इसका मैं बोल रहा हूं 3/2 टाइम्स, -15। किसको टफ होगा हिलाना, इसको, जो माइनस आता है। है ना, और नेगेटिव है और अट्रैक्टेड है। हाँ। और जब इसे इंफिनिटी पे ले जाओगे तो जीरो पोटेंशियल पे पहुंच जाता है ये। हाँ। तो बेसिकली पोटेंशियल एक कुआं होता है, कुआं, एक कुआं है ये, इट्स अ वेल। जितने गहरे हो उतना पोटेंशियल नेगेटिव होता जा रहा है, जितना दूर होते जा रहे हो कुएं में, कुआं इट्स अ वेल, कुआं है ना ये पानी का, या। जितना ऊपर जा रहे हो कम नेगेटिव होते जा रहे हो, यहाँ बहुत नेगेटिव हुआ। पोजीशन है ये, जितने गहरे डूबे हुए सॉलिड स्फीयर के अंदर उतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो। हाँ। या। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना आना चाहिए,
और ये कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली, जो हमने करा भी था, हमने तो खैर वो कुछ और करा था, बट वी एक्चुअली यूज्ड इन द क्वेश्चन विच आई सेड इज रॉन्ग, वी यूज द कॉन्सेप्ट विच इज ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, राइट? क्योंकि हम तो सरफेस पे थे ना, वी वर बाउंड टू द प्लैनेट। प्लैनेट हाँ। नंबर 1 पे हम बाउंड थे, यहाँ पे एम वाले पे, और हम इससे भी बाउंड थे शुरू में। U1 + U2, U2 यहां से आ रही है, और इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, टू ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, देन इट लैंड्स हियर, इट आल्सो हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। So you're escaping from some potential to another potential. तो पोटेंशियल जो कन्वे कर रहा है बेसिकली, वो पोजीशन के बारे में आपको बता रहा है कि यहाँ पे 1 किलो को लाने में वोल्ट्स में होता है इसका, ओके, वोल्ट। एक 1 किलो को लाने में क्या होगा वर्क डन उस पॉइंट पे। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये मतलब टफ कैटेगरी में गिने जाते हैं पोटेंशियल के। कुछ समझ होनी चाहिए प्रॉपर कि what is happening. If you see electrostatics, inside the hollow sphere, the potential is constant. यस। V constant रहता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और भी। ये जीरो हाँ। cannot exist. dV/dr, हाँ, इजी करेक्ट। right? यस। जूल पर किलोग्राम लिख लो, और या वो लिख लो। वहाँ चार्ज को रखते हैं और यहाँ मास इसमें डी हाँ, में। जूल पर किलोग्राम, हाँ, वोल्ट वोल्ट भी लिख देते हैं। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ जूल पर किलोग्राम यूज होता है। हाँ। Okay, so don't use volts in gravitational fields. यूज जूल पर किलोग्राम। वहां पे जूल पर कूलम्ब होता है, if you remember. यस। या ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। या। तो इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, बट वो मतलब याद होना चाहिए था इंस्टेंटेनियसली। सॉलिड स्फीयर का था R = 0, और वेल का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा हुआ एक्स्ट्रा, इट्स अ वेल, सो क्लोजर आई एम टू द सेंटर, मोर बाउंड आई एम, यही लॉजिक अगर दिमाग में बैठा है, फॉर्मूला रिकॉल इजी हो जाएगा। ओहो, वेल वाला कॉन्सेप्ट, राइट? हम्म। Some sort of tip in your mind to memorize it. यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी नहीं है, जो नेक्स्ट है। इसमें तो फॉर्मूला लगता है ना, हाइट का और डेप्थ का, 1 - 2h/r और 1 - d/r, द ग्रेविटी हाँ, चेंजेस एज यू गो डीप। तो इसमें क्या या प्रॉब्लम आई? मे भी उस टाइम आंसर गलत आ रहा होगा इसलिए। हाँ, ये गलत नहीं हो सकता आपका, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी सी इसमें अलजेब्रा है, परसेंटेज की। हाँ। अपने आप में तो टफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो करना है आपको, जी दोनों सेम रखने हैं, और वन हाँ। माइनस टू एच बाई आर इज इक्वल टू 1 - d/r, ऐसे करना है कुछ, है ना? हाँ। हाँ। या आई रिमेम्बर दैट। बट डू यू नो व्हाई दिस हैपेंस फिजिकली? हम्म। फॉर्मूला तो ठीक है। फॉर्मूले में तो आता है ना, डेरिवेशन करते हैं 11th में बैठ के, स्कूल के पेपर में भी आती है। हाँ। बट व्हाट्स अ कॉन्सेप्चुअल लॉजिक?
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है ना जैसे जैसे सरफेस से पास जाते हैं। Okay. Easier one. Intensity. Okay. Very simple explanation if you have to give. Who's the source of gravity? हाँ। Earth, right? Or who's the यस। source? So हाँ। farther you go from Earth, लेसर इट वुड बी। yeah, lesser the attraction. हम्म। And tell me similar logic for depth now. हाँ। Depth का क्या रीजन है? हम एक शेल मान रहे हैं देन जैसे जैसे हम उसके अंदर जा रहे हैं कम होती हम्म। जा रही है। ओके, शेल मान रहे हैं। ओके, फिर सही बोला। तो अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम है तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं शेल के अंदर जाते जा रहे हैं और सरफेस से दूर जा रहे हैं राइट। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जा रहा है। सरफेस से दूर जा रहे हैं, राइट। हाँ सरफेस। ओके। हम्म। All right. So let me just tell you why it happens. So you are, you see, this is Earth, and now you're treating as a shell, right? ठीक है ना? हम्म। तो ये मेरा शेल है, फॉरगेट द डायग्राम। तो जब आप नीचे जाते हैं ना, यहाँ तक पहुंचोगे आप, यहाँ से सरफेस से, what will happen is the gravity on the body is because only of due to the inner mass. ये जो बाहर मास छूट गया ना पीछे हम्म। आपके सर के ऊपर, इसकी वजह से नो ग्रेविटी विल बी देयर। जितना आप अंदर जाओगे, जिस गोले पे आप खड़े हो, उसी गोले की वजह से सिर्फ ग्रेविटी होती है। ये रीजन है। द मास ऑफ अर्थ गोज डाउन व्हेन यू गो डाउन। या तो ये अगर ना, हम कॉन्सेंट्रिक शेल्स हाँ, मानते हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो वो ये सेंटेंस बोलना था आपको कि treat as a concentric circle and as we go down in each concentric circle we miss out on mass, मतलब कम होता जाता है। हाँ या तो हम जो ऊपर है उस मास को नहीं लेते ग्रेविटी कैलकुलेशन में, दूसरे को लेते हैं, नीचे वाले। ओके। होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट विद यू, आराम आराम से, राइट? हाँ ठीक है। यू हैव स्टेमिना और वी कैन कॉल इट क्विट्स। हाँ। हो गए हमें 1 hour 40 minutes। I guess it's okay. I'll just do these questions once again. If there is any problem, then I'll solve Yes, from this. yes, my suggestion is, like I say, come with your doubts, but also ensure you have one topic in your mind which you want to discuss conceptually. ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन एक टॉपिक आप रखोगे कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए। ये तो अज्यूम करता है ना कि सर अब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वीक है, उस पर भी काम करते हैं या उसको पॉलिश करते हैं। व्हाट डू यू से? Which We can keep concept are one you topic, right? talking We can about? just keep one topic and you can say, okay, let's discuss the theory of vertical circle conceptually, no questions. क्या होता है वर्टिकल सर्कल के अंदर, कैसे डिसाइड होता है, एक्सेट्रा, राइट? देन वी कैन पिक अप एनी अदर टॉपिक, योर चॉइस। From this chapter or any other chapter? एनी चैप्टर, कोई भी आपको हो सकता है ना, किसी, जैसे आपको लिक्विड्स में साफ साफ नजर आ रहा था कि मतलब वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक भी है बाय द वे, राइट? इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, अजीब हाँ। सा। तो Yes. जेन्युइन है। ऐसे कई टॉपिक होंगे जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प नहीं होते, तो उसको भी शार्प कर लेंगे। वी विल सॉल्व 5-6 क्वेश्चंस एंड देन वी कैन डिस्कस वन कॉन्सेप्ट। Is चलो। rolling is Okay, let's, rolling yeah, can. Although rolling is,
I think it's not part of NEET. Yes, that's what I was asking. It's not. रोलिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन जो नीट वालों ने करा है, माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन। हाँ यार। मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन ही कर सकता है पूरे पूरे, बाकी छोड़ देना चाहिए था पेपर। जो टफ लग रहे हैं, लंबे लग रहे हैं, बट अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जाने का बहुत स्कोप था। कम से कम करो प्लीज, दैट वाज माय अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, डोंट डू टू मेनी। Yeah, that's what our teachers also said. हॉरेबल, क्यों करें, साफ दिख रहा है कर ही नहीं सकते, ये तो इतना मतलब कर लेंगे तो टाइम इतना में निकल जाएगा। आसान वाले करो, बाकी छोड़ दो, या कुछ पिक कर लो कि चलो जो बाकी टाइम है उसमें ये वाले करने हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। रिवर्स सोचो, नॉर्मली हम कहते हैं ज्यादा करो, ठीक करो, इसमें तो Yeah. ये है कि कम करो और थोड़े से मीडियम टाइप के कर लो, लेकिन कमती साइड पे करो। ठीक है, व्हाट वी विल डू, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। You also go back and try, but we will pick up one topic at a time. I will teach you vertical circle actually. Okay. I will teach you mechanics also. Okay, force वाला जो concept होता है ना, mechanics, Okay. जिसमें न्यूटन्स वाला होता है, हाँ। रिएक्शन एक्सेट्रा वगैरह, तो वो वाला सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। बट आपको भी, यू विल स्टैंड टू गेन आउट ऑफ दिस, बिकॉज हो सकता है आपको कुछ बातें ना पता हो, यू नेवर नो। वर्क, पावर, एनर्जी, सो इफ यू हैव टू रिवाइज 11th स्टैंडर्ड, लेट्स रिवाइज इट फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। Okay. ठीक है, चलो जी, Yeah. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, Thank you. टेक रेस्ट, गुड नाइट।